वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्ते। और आपका स्वागत है आज एपिसोड 4 में। मैं हूं जपिंदर, एक होलिस्टिक हेल्थ कोच एंड सर्टिफाइड डायबिटिक एजुकेटर, एंड उससे पहले एक टाइप 1 डायबिटीज वॉरियर की माँ। तो अब तक हमने पिछले 3 एपिसोड में बात की। कल हमने बात की थी कैसे खाएं, लेकिन उससे पहले वाले 2 एपिसोड में हमने बात की ऑल अबाउट शुगर्स, देन वी टॉक अबाउट व्हाट टू ईट, क्या खाएं, और फिर हमने बात की कैसे खाएं, खाने का रिदम, माइंडफुल ईटिंग और डाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। आज का जो टॉपिक है, ये एक बहुत ही अंडररेटेड हीरो है, दैट इज नींद, हमारी स्लीप। ज्यादातर पेरेंट्स डाइट और इंसुलिन पे फोकस करते हैं, लेकिन स्लीप बिल्कुल इग्नोर हो जाती है। और होती है सबसे बड़ी गलती, जब हम हमारे बच्चे की स्लीप को इग्नोर करते हैं। क्योंकि जब हम बच्चे की स्लीप को इग्नोर करते हैं, हम इग्नोर नहीं कर रहे, बेसिकली हमारा ज्यादा डर होता है हाउ टू मैनेज इंसुलिन, राइट, इंसुलिन पे, उसके खाने पीने पे, और ये स्लीप वाला पहलू बिल्कुल इग्नोर हो जाता है। तो हम बात करते हैं कि क्या होता क्या है जब हम इसको इग्नोर करते हैं। सो लेट मी जस्ट शेयर एंड लेट मी जस्ट शो यू व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस जब हम स्लीप को इग्नोर करते हैं। राइट, तो आज हमें एपिसोड 4 पे। तो जब आपका बच्चा ठीक से नहीं सोता, तो क्या होता है? बॉडी स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करती है। मान लो उसकी बहुत डिस्टर्ब स्लीप है, तो हमारी स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, क्योंकि वो एक बहुत स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में सो रहा है। ब्लड शुगर कंट्रोल मुश्किल हो जाता है, यानी कि फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा रहते हैं, बहुत ज्यादा हाई और लो के बीच में हम जगल करते हैं। इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम हो जाती है, यानी कि हम इंसुलिन दे रहे हैं, बराबर दे रहे हैं, लेकिन हमें लगता है यार इंजेक्शन खराब हो गया है क्या, क्या हो रहा है, मतलब असर क्यों नहीं कर रहा। सो बिकॉज जब ये नींद ठीक से नहीं हो रही, तो इंसुलिन जो हमने दिया है उसकी सेंसिटिविटी टू गो एंड एक्ट कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें लगता है यार अभी देने, इंजेक्शन देने के बाद भी कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा। राइट। बच्चा इरिटेट या एंग्शियस या लो एनर्जी महसूस करता है, तो वो बहुत ज्यादा इरिटेट रहेगा। आप देखोगे हर छोटी छोटी बात पे इरिटेशन हो रही है उसको, वो बहुत एंग्शियस हो रहा है। तो कौन सा हार्मोन, जैसे स्ट्रेस हार्मोन, व्हाट हैपेंस जब ये, और ये सब सिर्फ डायबिटीज वाले बच्चों में नहीं, ये हम में भी होता है। राइट, जब हमारी स्लीप स्लीप डिस्टर्ब होती है, तो हमारा एक कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज होता है। राइट, और ये एक स्ट्रेस हार्मोन है। राइट, और ये शुगर को स्पाइक करता है। अब डायबिटीज के केस में क्या हुआ, डिस्टर्ब स्लीप है, कॉर्टिसोल बढ़ गया है, तो ये शुगर को स्पाइक करता है, क्योंकि शुगर को लो होने वाला क्या था, हमारा इंसुलिन। और ये इंसुलिन के रिस्पॉन्स को स्लो कर देता है, तो इंसुलिन का रिस्पॉन्स स्लो हो गया, और डायबिटीज का रिस्पॉन्स, हमारे जो कॉर्टिसोल बढ़ गया उसने शुगर को स्पाइक कर दिया, जो इंसुलिन था उसको कंट्रोल करने वाला था, उसका रिस्पॉन्स स्लो हो गया। नेक्स्ट डे क्या होगा? नेक्स्ट डे बच्चे की एनर्जी लो होती है, क्रेविंग्स बढ़ती हैं। राइट, और इमोशनल आउटबर्स्ट बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब हर छोटी बात पे या तो वो इरिटेट हो रहा है या वो रो रहा है। सो यू विल सी चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा बढ़ गया। राइट, सो दीज आर द थिंग्स विच हैपन जब आपके बच्चे की स्लीप, बच्चे की नहीं, ये हमारे साथ भी होता है। अगर आपकी स्लीप अच्छी नहीं है, तो बहुत सारी बीमारियां इन्हीं वजह से होती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी कॉर्टिसोल हार्मोन को रिलीज करती है। तो एज पर रिसर्च, अगर आपकी एक रात की पुअर स्लीप है, राइट, एक रात पुअर स्लीप नेक्स्ट डे आपके शुगर लेवल्स को 10 to 15% ज्यादा फ्लक्चुएट करती है। तो हमें लगता है यार आज ऐसा क्या हो गया, आज इतना फ्लक्चुएशन क्यों आ रहा है। राइट, सो दिस इज अ स्टडी बाय इंडियन डायबिटीज रिसर्च एसोसिएशन। राइट, तो उनके अकॉर्डिंगली अगर हम एक रात अच्छे से नहीं सोते हैं, तो अगले दिन 10 to 50% फ्लक्चुएशन बढ़ जाता है, यानी कि शुगर लेवल ज्यादा फ्लक्चुएट करेगा। और उस टाइम पे हमें समझ नहीं हो रहा था यार आज ऐसा क्या हो गया, कल तो इसने खाना भी ढंग से खाया, मैंने इंसुलिन भी बहुत अच्छे से दी, तो आज इतना फ्लक्चुएशन क्यों बढ़ रहा है। राइट, एंड क्योंकि हमें ये वाला साइड पता नहीं होता कि मैंने स्लीप पे तो ध्यान ही नहीं दिया कि इसकी स्लीप इतनी डिस्टर्ब्ड थी, तो आज फ्लक्चुएशन ज्यादा रहेंगे। राइट, और जब हमें पता होता है, तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाता है उस चीज से कोप अप करना। अदरवाइज नेक्स्ट डे बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स और ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। राइट, अगर हम साइंस बैक स्टडीज की बात करें, जहाँ पे बहुत सारी स्टडीज ने स्लीप और ब्लड शुगर का लिंक स्टडी किया है, तो जो बच्चे, द किड्स हु स्लीप लेस देन 8 आवर्स रेगुलरली, जो जिन बच्चों की 8 घंटे की नींद रेगुलर नहीं होती, या बहुत डिस्टर्ब है, रात को बहुत करवट बदल रहे हैं, अच्छी साउंड स्लीप नहीं है, तो उनका यूजुअली HbA1c हायर साइड पर रहता है। राइट, डीप स्लीप इज व्हेन
जब डीप स्लीप हमारी होती है तो स्टडीज बताती हैं कि जब हम बहुत डीप स्लीप में होते हैं तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी नेचुरली इंप्रूव होती है। तो जब हम एक अच्छी नींद लेते हैं, दिस इज प्रूवन बाय स्टडीज, कि ग्रोथ हार्मोन और जो हीलिंग प्रोसेस होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं ड्यूरिंग द अर्ली नाइट स्लीप, राइट। तो हमारे जो ग्रोथ हार्मोन और जितनी भी बॉडी की हीलिंग होनी होती है वो सारी होती है जब हम एक अच्छी नींद में होते हैं। अब अच्छी नींद का मतलब ये नहीं, कई लोगों की नींद 4 से 5 घंटे होती है, लेकिन 4 से 5 घंटे में भी वो बहुत अच्छी हीलिंग करते हैं क्योंकि उनकी जो 4 से 5 घंटे की नींद है वो बहुत डीप स्लीप है। तो इन शॉर्ट, अगर आप एक अच्छी नींद ले रहे हैं तो स्लीप इज अ बॉडीज नेचुरल रीसेट बटन होता है हार्मोन्स और ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए। तो आप देखोगे जितनी भी फीमेल्स में या बाकी लोगों में हार्मोनल इश्यूज आते हैं तो उनका सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ पिलर व्हेन इट कम्स टू हेल्थ इज देयर स्लीप। बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल स्लीप होगी, बहुत ज्यादा बीमारियां अट्रैक्ट होंगी क्योंकि जो बॉडी का नेचुरल रीसेट बटन है वो खराब हो रखा है। यानी कि हम वो स्लीप पूरी नहीं कर रहे, ध्यान हमारा है बाकी चीजों में। सो जितने भी ये पीसीओडीज, राइट, टाइप 2 डायबिटीज, वन में तो हम ये बात कर रहे हैं कि बच्चा बेचारा सो नहीं पा रहा, और उस पे भी हम आते हैं आगे कि व्हाट आर आर रियल स्लीप डिस्टर्बटर्स कौन से होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें एक उस बच्चे की बॉडी में, मतलब हमें उसको रात को सोते हुए भी एज अ पेरेंट्स हमारे लिए होता है कि हमें बार बार उसको चेक करना है। तो सबसे ज्यादा सबसे पहले क्या होता है, बहुत सारे यूजुअली क्या होता है, कई घरों में डिनर बहुत लेट हो रहा होता है, या तो क्या लोग स्कूल का होमवर्क कर रहे हैं या कुछ ना कुछ XYZ रीजन है, या हस्बैंड बहुत लेट आ रहे हैं तो उसके खाना बहुत लेट हो रहा है, तो बच्चा बहुत, डिनर्स बहुत लेट हो रहे हैं, यानी कि रूटीन्स बहुत पुअर हैं, देयर इज नो सेट रूटीन। ओके। और कई घरों में तो पूरा रात का डिनर ही स्किप हो रहा है, राइट। तो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी स्लीप के लिए और आपके बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए। पोस्ट डिनर हमें बहुत बार बार ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर करना पड़ता है, राइट, दैट इज जिसकी वजह से नींद खराब होती है। रात को लोज का डर, राइट, और हमारा टेस्टिंग स्ट्रेस, तो यानी पेरेंट को क्या स्ट्रेस है यार रात को लो ना हो जाए, और मैं भी उनमें से एक हूं, तो आई आई सी हाउ इट कम्स। और ज्यादातर हमारी नींद, मतलब अगर हम हर 2 घंटे बाद चेक कर रहे हैं, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज का सबसे बड़ी ये चीज है कि बच्चे जिस एज ग्रुप में हैं तो वो उनके ग्रोथ हार्मोन्स बहुत एक्टिवेट हैं, राइट, दे आर इन ग्रोइंग स्टेज। तो ग्रोथ हार्मोन्स अपना रोल बहुत ज्यादा प्ले कर रहे होते हैं, तो फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा होती हैं, स्पेशली मॉर्निंग का जो 2 to 4 PM AM का टाइम होता है। या फिर बहुत लोग टीवी और मोबाइल देख के सो रहे हैं बिफोर द बेड, राइट। सो ये बच्चा बहुत ज्यादा इमोशनल है या बहुत ज्यादा एंशियस है, या तो उसको इतनी, मतलब हमने अपना स्ट्रेस उसको दिया हुआ है इन अ वे, बार बार बोल के, अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली मुझे पता भी नहीं लग रहा कि उस चीज को बार बार बोलने से मेरा ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, पूरा दिन आई एम इन अ स्ट्रेस मोड, ऑपरेटिंग इन अ वेरी मच स्ट्रेस मोड। तो मेरा बच्चा भी बहुत ज्यादा इमोशनल और बहुत ज्यादा एंशियस हो रहा है। तो दीज आर द कॉमन रीजन जिसकी वजह से हमारी स्लीप डिस्टर्ब रहती है, राइट। और अगर आपका पुअर स्लीप साइकिल है तो यानी पुअर इंसुलिन कंट्रोल, यानी कि आपका पुअर शुगर कंट्रोल लूप एक्टिवेट हो गया है। पुअर स्लीप साइकिल है तो आपका पुअर शुगर कंट्रोल लूप एक्टिवेट हो चुका है। तो जब एक बार वो लूप एक्टिवेट हो जाता है तो क्या होगा, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन जितनी ज्यादा फ्लक्चुएशन उतनी ज्यादा टेंशन, ठीक खा रहे हैं कि नहीं, इंसुलिन का ठीक कंप्यूट कर रहे हैं कि नहीं, रात को लो ना हो जाए, दिन में ये ना हो जाए, तो ओवरऑल सारा का सारा एक पैटर्न स्टार्ट हो गया, राइट। तो अब क्या कर सकते हैं, ये तो हमारे हो गए कि हमारी स्लीप डिस्टर्ब रह रही है बहुत ज्यादा। और एक इसमें मैं और चीज बताना चाहूंगी, आप अपनी स्लीप कैसे पता लगा सकते हैं। देखिए, जरूरी नहीं है कि जो लोग 8 से 9 घंटे 10 घंटे सो रहे हैं उनकी स्लीप बहुत साउंड है। कई बार 8 घंटे सोने के बाद भी आप सुबह उठ रहे हैं तो आप फ्रेश फील नहीं कर रहे, आपको फिर भी थकान है, पूरा दिन किसी भी टाइम पे आपको नींद आ रही है, तो दैट मीन्स देर इज समथिंग गोइंग ऑन, कि आपका कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं चल रहा है जो शायद आपको पता नहीं लग रहा, लेकिन आपकी स्लीप इज नॉट अ गुड स्लीप, राइट। डीप स्लीप में नहीं जा पा रहे आप एक, यू नो, देर आर डिफरेंट डिफरेंट लेवल में भी, उसको हम इमोशनल से कवर करूंगी और डीपली में इमोशन वाले पिलर में, क्योंकि तभी बहुत जरूरी हो जाता है कि हम ये होलिस्टिक चीज देखें। अब क्या हुआ, हमें ब्लड शुगर्स का पता है कि कितने बार हमने चेक करना है, मुझे ये भी पता है कि मैंने क्या खाया, व्हाट आई एम ईटिंग, मुझे ये भी पता है मैंने कैसे खाया, उसके बाद मुझे ये पता है कि अच्छा मेरा यहाँ तक ठीक है, तो उसके बाद स्लीप एक अच्छी होनी चाहिए, ओवरऑल मैं अपना स्ट्रेस कम कर रही हूँ। अब कुछ लोग ऑन द अदर हैंड क्या होते हैं, वो सोते सिर्फ 4 से 5 घंटे हैं, लेकिन उनकी स्लीप इतनी अच्छी होती है कि अगर उनकी स्लीप बीच में खुल भी जाए तो वो इमीडिएटली वापस स्लीप में चले जाते हैं। सो दैट इज साउंड स्लीप, दैट इज दे आर इन अ स्ट्रेस फ्री जोन। लाइफ में इतना कुछ होते हुए भी दे नो हाउ टू मैनेज देयर स्ट्रेस,
राइट। और क्या इंडिकेटर्स होते हैं कि आपकी स्लीप अच्छी नहीं, अगर आप रात को अगर एक बार उठ जाते हैं और 2 घंटे वापस नींद में नहीं जा पाते हैं, यानी सम काइंड ऑफ स्ट्रेस इज ऑन गोइंग, कुछ तो चल रहा है, राइट। अदरवाइज यू वुड हैव बीन इनटू डीप स्लीप। दूसरी चीज, सोए बार बार करवट बदल रहे हैं, बार बार करवट बदल रहे हैं, इट मीन्स यू आर नॉट इवन 8 घंटे सोने के बाद भी यू आर नॉट एबल टू रीच दैट डीप स्लीप स्टेट जहां पे हार्मोन्स और ग्लूकोज यानी कि बॉडी का स्लीप रीसेट बटन ऑन होना था और आपकी बॉडी ने हील होना था और आपके गुड हार्मोन्स रिलीज, स्ट्रेस को रिलीज करने मतलब स्ट्रेस को कम करने वाले हार्मोन्स आने थे। तो वो स्टेट आप पहुंचे ही नहीं अपनी नींद में, तो क्या होगा, यू विल इनवाइट लॉट ऑफ फिजिकल एलिमेंट्स, बहुत ज्यादा बीमारियां। और हम कहते हैं पता नहीं सब कुछ तो सही कर रहे हैं, क्या हो रहा है क्या हो रहा है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पिलर जो बहुत इग्नोर्ड पिलर है, नींद। और बहुत लोग जब इस पे काम कर लेते हैं और स्ट्रेस को मैनेज करना सीख लेते हैं और एक अच्छी नींद सोते हैं, चाहे वो 6 घंटे सोए लेकिन बहुत अच्छी नींद है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 8 घंटे का या 9 घंटे का अच्छी नींद नहीं है। तो सो इट्स नॉट अबाउट नंबर ऑफ आवर्स, इट्स ऑल्सो अबाउट अ साउंड स्लीप। 4-5 घंटे भी अच्छी नींद, अगले दिन आप बहुत फ्रेश उठ रहे हैं, दैट इज वर्किंग फॉर योर बॉडी। ओके। सो अब क्या कर सकते हैं अगर इनमें से कुछ भी हो रहा है कि हमारे रूटीन सेट नहीं है, राइट। हमारा हमें और स्पेशली टाइप 1 डायबिटीज वाले पेरेंट्स, आई कैन नो, आई पर्सनली नो, राइट, हाउ स्ट्रेसफुल एट टाइम्स नाइट्स आर, राइट। कई कई बार एक बार लो हो जाता तो कितनी देर तक उसको हमें मैनेज करने के लिए आधा पौना घंटा बैठना पड़ता है बच्चे के साथ, राइट। इट्स नॉट दैट कि हमने कुछ दिया और इमीडिएटली ठीक हुआ, नहीं, इट टेक्स ऑल योर 30 to 45 मिनट्स एट टाइम्स टू मेंटेन इट, कि ये वापस थोड़ा सा ठीक हो ताकि मैं नींद में जा सकूं। सो बहुत डिस्टर्ब रहती है, कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, कुछ आर बियॉन्ड विच आर डिजीज रिलेटेड। बट अब मैं आपको दिखाऊंगी कि व्हाट आर दोज एक्शनेबल स्टेप्स, जो अगर आपकी नींद वैसे भी डिस्टर्ब्ड है और आपको उसको ठीक करना है तो आप क्या कर सकते हैं। तो क्या ऐसा करें कि हम उसको वापस बेटर स्लीप हाइजीन में जा सके, राइट। पहला, डिनर और इंसुलिन के बीच 90 मिनट्स का गैप रखें। ये हमने कल भी देखा था कि जो हम रात का डिनर कर रहे हैं, और ये यूजुअली भी अगर आपको डायबिटीज नहीं भी और अगर ये एपिसोड आप देख रहे हैं, तो आपका जो सोने और डिनर के बीच का गैप है एटलीस्ट 1.5 घंटे का होना चाहिए। दैट हेल्प्स यू, क्योंकि आप एकदम से खाना खाते सोगे तो आपकी बॉडी इज इन हाई एक्टिव, उसको पचाना भी है जो भी खाया है, राइट। सेकेंड इज, रात में ब्राइट लाइट बंद करें, सॉफ्ट येलो बल्ब यूज करें। ऑब्वियसली हमें बार बार रात को शुगर चेक करना होता है, राइट, हम मॉनिटर्स होते हैं, अगर आपने सीजीएम लगा रखा है, अगर सीजीएम नहीं लगा रखा तो मे बी आप हैंड प्रिकिंग से चेक करें, सो वी डू नीड लाइट। तो ब्राइट लाइट की जगह पे सॉफ्ट येलो बल्ब यूज करिए। 30 मिनट्स बिफोर बेड स्क्रीन टाइम शुड बी ऑफ, राइट। 30 मिनट पहले बंद कर दीजिए, ताकि अब मेरा बच्चा एक स्लीप स्टेट में जाएगा, तो जिस भी एक्टिवेटेड स्टेट में उसका माइंड है इस टाइम पे, तो माइंड को भी उस स्लीप स्टेट में जाने के लिए टाइम चाहिए। तो इसीलिए एटलीस्ट, इससे पहले नहीं कर सकते, 1 घंटा 1.5 घंटा पहले कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो कम से कम 30 मिनट्स पहले जरूर स्क्रीन फ्री टाइम कर दीजिए। फिर आपने स्क्रीन बंद की तो आपको उसके साथ जाना है और बेड टाइम रिलैक्सेशन, एक कुछ रूटीन स्टार्ट करना है, वो आपका अपना रूटीन हो सकता है, राइट। डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं आप, उससे अगर पूरे दिन आपको बच्चे से अच्छे से बैठ के बात करने का टाइम नहीं मिला तो यूज दिस टाइम, ब्रिंग दैट चाइल्ड्स बॉडी टू रिलैक्सेशन, इवन योर बॉडी टू रिलैक्सेशन, सो दैट जब आप दोनों नींद में जाएं तो आप किसी स्ट्रेस के साथ ना जाएं, राइट। स्टोरी लिसन कर सकते हो, उससे बातें पूछ सकते हो, उनके पास बहुत बातें होती हैं आपको बताने के लिए, राइट। And when they tell also, their body is releasing that stress and they are so happy, right, they are having the happy hormones. Then maintain a fixed sleep and wake time, ये बहुत जरूरी है to minimize the fluctuations, एक fixed sleep time और एक fixed wake up time छुट्टियों में भी, राइट। तो आपने देखा होगा, अगर आप टाइप 1 डायबिटीज के डायबिटिक बच्चे के पेरेंट हैं तो देखा होगा कि जब स्कूल रीस्टार्ट होते हैं तो एक हफ्ता फिर से लग जाता है रूटीन में आने के लिए, क्योंकि सारा कुछ रिदम फिर से हिला। जब छुट्टियां शुरू होती हैं तो फिर से हिलता है, तो उन मोमेंट्स में क्या होता है, रादर देन टेकिंग स्ट्रेस, अलाउ योरसेल्फ कि मुझे पता है अब रूटीन थोड़ा शिफ्ट होने वाला है, तो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हाई होंगे, ताकि आप थोड़ा सा स्ट्रेस कम लें। आप स्ट्रेस कम लेंगे तो आप एटलीस्ट बच्चे को भी स्ट्रेस कम पास ऑन करेंगे। अदरवाइज आधे से ज्यादा तो मेरा स्ट्रेस में मैं पास कर रही हूँ बच्चे को, वो डायबिटीज से इतना डरा नहीं हुआ है जितना मैंने स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ है घर पे, राइट।
सो ब्लड ग्लूकोज चेक करना है जब डिनर खाया उसके 2 घंटे बाद, वैसे भी हमें चेक करना है। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया, ये जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं ये बहुत एक्टिव होते हैं, और बच्चे जिस एज ग्रुप में टाइप 1 डायबिटीज ज्यादा होता है, तो दैट इज अ ग्रोइंग एज फॉर आवर चिल्ड्रन। सो नेवर मिस ऑन चेकिंग अर्ली 2 to 3 AM वाले टाइम के बीच में, राइट। उस टाइम पे बहुत ज्यादा होता है, या तो बहुत हाई हो सकता है या बहुत लो हो सकता है, तो दैट इज अ टाइम व्हेन यू एक्चुअली हैव टू चेक ब्लड ग्लूकोज और डू अप्रोप्रिएट एक्शन। तो अगर आप बहुत लेट सो रहे हैं और उसमें आप एक छोटी सी शिफ्ट ला सकें कि 15 मिनट अर्ली बेड टाइम करें, तो वो भी आपके नेक्स्ट डे की शुगर स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। एकदम से बहुत बड़ा शिफ्ट नहीं ला सकते। अगर 11 बजे सो रहे हैं तो उसको धीरे धीरे लाना पड़ेगा, राइट। पौने 11, 10:30। सो हर चीज एक धीरे धीरे शिफ्ट होती है, एकदम से ड्रास्टिक किसी चीज में चेंज नहीं आता, राइट। सो अगर आप 15 मिनट का इंप्रूवमेंट भी कर पाते हैं कि बहुत लेट सो रहे थे लेकिन आज से 15 मिनट पहले सोना शुरू करेंगे, वेल एंड गुड। सुबह का रूटीन में थोड़ा सा शिफ्ट ला सकते हैं, वेल एंड गुड। तो इन सारी चीजों में स्क्रीन टाइम नहीं बंद कर पा रहे, 15 मिनट पहले बंद करिए, फिर 30 मिनट पहले बंद करिए, फिर पौना घंटा पहले, फिर 1 घंटा पहले बंद करिए, राइट। रिलैक्सेशन रूटीन नहीं है तो कोई बिल्ड कर लीजिए, आज से शुरू करिए, कुछ भी शुरू करिए थोड़ा बहुत, जो भी डिपेंडिंग अपॉन आपका बच्चा क्या एंजॉय करता है, राइट। वो आपके साथ बैठ के बातें करना, वो आपके साथ कोई गेम खेलना, वो आपको कह रहे एक स्टोरी बुक रीड कर दीजिए, फाइंड आउट व्हाट दैट इज विच इज अ रिलैक्सिंग थिंग फॉर यू एंड योर चाइल्ड। और फिर उस मोमेंट में प्लीज बी प्रेजेंट विद योर चाइल्ड, बिकॉज ये छोटी छोटी हैबिट्स हैं, लेकिन अगर इनको आप रूटीन में ले आते हैं तो ये एक लाइफस्टाइल चेंज आता है। और जब ये लाइफस्टाइल चेंज आता है, इसी को हम कहते हैं लाइफस्टाइल मेडिसिन, कि हमें पता है कि हम क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, हमारी नींद कैसी है, और जो बाकी चीजें मुझे एज पर वॉट एवर क्रोनिक एलिमेंट माई चाइल्ड इज हैविंग, उसके बारे में जो हमें करना है। तो थैंक यू सो मच। आज हमने जाना कि नींद कोई लग्जरी नहीं है, ये एक जरूरत है, और ये जरूरत इंसुलिन और इमोशन दोनों को बेटर बनाती है, राइट। आपके इंसुलिन, आपके इमोशन एंड इवन आपके हार्मोन्स। और क्योंकि इंसुलिन इज एन हार्मोन, कॉर्टिसोल एक हार्मोन है, तो आप जैसी आपकी नींद होगी उसके हिसाब से आप वैसा हार्मोन ट्रिगर कर रहे हैं। तो यानी कि नींद एक लग्जरी नहीं है, वो एक जरूरत है, और इंसुलिन और इमोशन दोनों को बेटर बनाती है। कल मिलते हैं एक फ्रेश टॉपिक के साथ, और वो टॉपिक है एक्सरसाइज और एक्टिविटी। बहुत लोगों को इसका डिफरेंस नहीं पता कि व्हाट इज एक्टिविटी, व्हाट इज एक्सरसाइज। तो एक्टिविटी हर रोज की मूवमेंट, हर सेल की थेरेपी है। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट अ लिटिल बिट मोर टुमारो एट सेम टाइम 11 AM। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो हैबिट्स हम बात कर रहे हैं उसको एक सिस्टमैटिकली मैनर में आप अप्लाई करना चाहते हैं, राइट। एक होता है नॉलेज मिलना, एक होता है उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना अपनी लाइफ में। तो अगर आप वैसे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं मेरे साथ, तो कमेंट करिए हेल्थ, एंड यू कैन ज्वाइन आवर 90 डेज होलिस्टिक हेल्थ प्रोग्राम, जहाँ पे हम हर एक वीक में एक पिलर पे काम करते हैं और उसके रिलेटेड छोटे छोटे चेंजेस लेकर आते हैं। और धीरे धीरे विद इन 90 डेज हमारा पूरा का पूरा लाइफस्टाइल ऐसा हो जाता है कि हमारी इतनी हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स हो जाती हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर 20 मिनट्स टुडे। मैं हूं जपिंदर, एक टाइप 1 डायबिटीज की मदर और एक होलिस्टिक हेल्थ कोच, और मैं चाहती हूं कि आप और आपका बच्चा शुगर के डर में नहीं, होलिस्टिक हेल्थ के साथ जिए, एक बेटर लाइफ, एक स्ट्रेस फ्री लाइफ हम उस बच्चे को दे सकें और अपने आप को दे सकें। तो मिलते हैं कल एक नए पर्सपेक्टिव के साथ, एक्सरसाइज एंड एक्टिविटी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन एंड फॉर योर टाइम। सी यू ऑल टुमारो। थैंक यू सो मच।